आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 17, दैट इज लाइफ एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स। लाइफ एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था लाइफ एश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। देखो, जैसे एश्योरेंस के केस में जनरली डेथ होने पर या मैच्योरिटी पर बेनिफिट की पेमेंट की जाती है। वो पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ डेथ भी हो सकती है एंड इमीडिएटली आफ्टर डेथ भी हो सकती है। नॉर्मली जो पेमेंट हमने पढ़ा था कि नॉर्मली पेमेंट लमसम में की जाती है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो कई बार इनकम ऑप्शन भी दे दी जाती है, यानी कि जो सम एश्योर्ड है वो आपको मतलब मरने वाले के नॉमिनी को 10 पार्ट्स में डिवाइड होके मिलेगा। तो कोई भी ऑप्शन हो सकती है, बट हमने जो पढ़ा था थ्योरेटिकली जो हमने पढ़ा था कि सम एश्योर्ड इज पेबल एट डेथ। बट जो एन्युटी होती है उसके केस में एक फिक्स टाइमिंग पर एक फिक्स्ड या वेरिएबल अमाउंट की पेमेंट की जाती है, प्रोवाइडेड कि एन्युटी लेने वाला अलाइव हो। ठीक है, यानी कि एन्युटी लेने वाला जिंदा होना चाहिए। एश्योरेंस का बेनिफिट लेने के लिए अगर डेथ बेनिफिट लेना तो उसके लिए जरूरी क्या था, मर जाएगा तो ही बेनिफिट उसके नॉमिनी को पे किया जाएगा। यहां पर जिंदा होगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा, अगर मर जाएगा तो बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम पहला केस लेते हैं होल लाइफ एन्युटी का। होल लाइफ एन्युटी का, अब होल लाइफ एन्युटी यानी कि कब तक मिलेगी, जब तक है जान। ठीक है, इसमें लेवल पेमेंट्स आर मेड फॉर द होल ऑफ द लाइफ, यानी कि जब तक वो जिंदा रहेगा एन्युटी मिलती रहेगी। जिस साल मर जाएगा उस साल से एन्युटी मिलनी बंद हो जाएगी। ठीक है, इसको हम इमीडिएट एन्युटी भी कहते हैं। यहां पर हमारा इमीडिएट से मतलब है कि डेफर्ड नहीं है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा एन्युटी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ भी पीरियड हमारा इसमें पोस्टपोनमेंट नहीं है, डायरेक्टली जो भी पेमेंट का स्टार्टिंग का टाइम है वहां से उसकी पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हमने केस लिया कि पेमेंट्स जो हैं लेवल हैं। हमने पेमेंट्स लिया कि पेमेंट्स जो हैं लेवल हैं, जबकि पॉसिबिलिटी जो है ना ये भी हो सकती है कि इनिशियली तो एक फिक्स अमाउंट पे कर रहे हैं, इनिशियली हम एक फिक्स अमाउंट पे कर रहे हैं, बट टाइम के साथ साथ या जैसे हर साल की अगर हम बात करें, या तो वो एन्युटी का अमाउंट एक फिक्स्ड अमाउंट यानी कि फिक्स्ड कांस्टेंट अमाउंट से इंक्रीज होता रहेगा, या फिर एक फिक्स परसेंटेज से इंक्रीज होता रहेगा। जैसे पहली एन्युटी अगर 1000 की और हम बोले हर साल 50 रुपए बढ़ती चली जाएगी, या पहली एन्युटी अगर 1000 की है तो हम बोले हर साल 5% बढ़ती चली जाएगी, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकती है। बट ये सब जो चीजें हैं ना हम पढ़ने वाले हैं जब हम वेरिएबल बेनिफिट वाला टॉपिक पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर में हम सिर्फ लेवल पेमेंट्स की ही बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पर पेमेंट्स तो लेवल हैं, पर यहां पर भी जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेवल के केस में पॉसिबिलिटीज दो हो सकती हैं कि इन एरियर है या इन एडवांस है। इन एरियर का मतलब क्या होता है, होल लाइफ ऑर्डिनरी एन्युटीज को कहते हैं। इसका मतलब होता है हर पीरियड के एंड में पेमेंट की जाएगी, हर पीरियड के एंड में पेमेंट की जाएगी। यहां मैंने हर ईयर नहीं बोला, मैंने हर पीरियड बोला है। अगर पेमेंट क्वार्टरली हो रही है और ऑर्डिनरी एन्युटी का केस है, इसका मतलब हर क्वार्टर के एंड में पेमेंट की जाएगी। अगर पेमेंट हाफ ईयरली हो रही है तो हर हाफ ईयर के एंड पे पेमेंट की जाएगी। ठीक है, अगर एनुअल है तो हर साल के एंड में की जाएगी। यहां पर हम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं होल लाइफ, फर्स्ट केस हम लेते हैं होल लाइफ ऑर्डिनरी एन्युटी का, होल लाइफ ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है, यानी कि अगर करंट एज उसकी x है तो पहली पेमेंट उसको x+1 की, यहां मैं एनुअल का चलो मान लो, या अगर मैं इसको 1 को 1 पीरियड मान लेता हूं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम मानते हैं कि एनुअल इंटरेस्ट दिया है और एनुअल ही पेमेंट हो रही है। तो x+1 पे 1, x+2 पे 1, x+3 पे 1, x+4 पे 1, कब तक 1 1 मिलता चला जाएगा। फिर बोल रहा हूं जब तक है जान। ठीक है, यानी कि जब तक वो जिंदा है। अगर हम देखें तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या है,
अगर x से लेकर x+1 के बीच में मरता है तो उसकी कर्टेड लाइफ 0 है। अगर कर्टेड लाइफ 0 है, पहले साल के अंदर अंदर ही मर गया, तो हम कुछ नहीं देने वाले, बस दुआओं के अलावा कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसको मैं A0 भी कह सकता हूं। अगर कर्टेड लाइफ 1 है, अगर कर्टेड लाइफ 1 है तो प्रेजेंट वैल्यू v की पावर 1 होगी। इसको मैं a पावर 1 भी कह सकता हूं। अगर कर्टेड लाइफ 2 है, यानी कि इस बीच में मरा है, तो एक एन्युटी यहां मिल चुकी है, एक एन्युटी यहां मिल चुकी है, तो प्रेजेंट वैल्यू जो होगी v प्लस वी स्क्वायर यानी कि A2 के बराबर होगी। अगर कर्टेड लाइफ 3 है तो प्रेजेंट वैल्यू v प्लस वी स्क्वायर प्लस वी क्यूब होगी, v प्लस वी स्क्वायर प्लस वी क्यूब यानी कि A3 होगी। और ऐसे ही चलते चलते अगर मैं कहूं कि कर्टेड लाइफ अगर k है, अगर उसकी कर्टेड लाइफ जो है स्मॉल k है, तो प्रेजेंट वैल्यू v प्लस वी स्क्वायर प्लस वी क्यूब प्लस सो ऑन अप टू v पावर k होगी, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू AK हो जाएगी। सो इन जनरल अगर मैं बात करूं, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गई? प्रेजेंट वैल्यू इज AKX। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी हो गई AKX। तो अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू AKX है, बट हमारा क्वेश्चन तो प्रेजेंट वैल्यू का नहीं होता। हमारा क्वेश्चन क्या होता है? या तो निकालनी है हमें एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू या निकालना होता है हमको वेरिएंस। तो हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू की, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू इज सिंपली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ AKX। इसकी एक्चुअल नोटेशन होती है स्मॉल ax की। इसकी जो एक्चुअल नोटेशन है दैट इज स्मॉल ax की है। एंड ax क्या हुआ? ax इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ AKX। अब अगर मुझे इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, किसी की भी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं? k इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक AK इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि रैंडम वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, उसको समेशन कर देते हैं ऑल पॉसिबल रेंज के लिए, तो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल आती है। मैं इसको चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी AK इंटू KPX QX प्लस K, या मैं चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी AK इंटू K डेफर्ड QX, कुछ भी लिखा जा सकता है। K डेफर्ड QX कुछ भी लिखा जा सकता है। अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? ठीक है, इसका हम वैल्यू कैसे निकालें? देखो, इसका डेरिवेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है तो नहीं, बट फिर भी हम क्या करते हैं, एक मैं इसका डेरिवेशन करवा देता हूं, ठीक है, सो दैट कि आपको चीजें ना अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी। तो अगर मुझे AX चाहिए है तो AX किसके बराबर होगा? अगर मान लो मैं K को 0 लेता हूं, अगर मैं K को 0 लेता हूं तो ये हो जाएगा A0 विच इज 0। फिर मैं K को लेता हूं 1, तो ये बन जाएगा V मल्टीप्लाइड बाय 1 डेफर्ड QX। फिर मैं लेता हूं K को 2, K को 2 लूंगा तो क्या आएगा? A2 आएगा। A2 का मतलब क्या हुआ? A2 इज नथिंग बट V प्लस वी स्क्वायर, तो ये होगा V प्लस वी स्क्वायर इंटू 2 डेफर्ड QX। फिर अगर मैं K को 3 लेता हूं, ये होगा V प्लस वी स्क्वायर प्लस वी क्यूब इंटू 3 डेफर्ड QX, ठीक है, प्लस सो ऑन। इसको अगर मैं V प्लस वी स्क्वायर प्लस वी क्यूब प्लस सो ऑन अप टू V पावर K लेता हूं, तो साथ में आएगा K डेफर्ड QX, ठीक है, और चलना क्योंकि इन्फिनिटी तक है तो आगे तक चलता रहेगा। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है? देखो, मैंने पहले क्या किया, K को लिया 0, तो A0 0 होता है, इसलिए मैंने वो वाली टर्म ली ही नहीं। नेक्स्ट मैंने लिया K को 1, तो A1 मेरा हो गया V, तो ये मैंने लिख लिया V, साथ में
उसकी प्रोबेबिलिटी। अब क्योंकि समेशन है तो मुझे ऐड तो करना है, फिर मुझे k को लेना है 2, फिर k को लेना है 3, k को लेना है 4, k को लेना है 5, k को मैंने k इसकी वैल्यू अप टू k ली और उसके आगे भी चलता चला जाएगा। अब अगर मैं इसमें से क्या करता हूं, पहले v वाली टर्म्स को इकट्ठा कर देता हूं, पहले मैं v वाली सारी टर्म्स को इकट्ठा कर देता हूं, तो ये बनेगा v कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1qx, 1 डेफर्ड qx, 2 डेफर्ड qx, 3 डेफर्ड qx प्लस सो ऑन k डेफर्ड qx और आगे भी चलता चला जाएगा। ठीक है, फिर मैं v स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी करता हूं। पहले वाले टर्म में तो v है ही नहीं, v स्क्वायर है ही नहीं, दूसरे से शुरू होगा तो ये होगा 2 डेफर्ड qx प्लस 3 डेफर्ड qx प्लस सो ऑन k डेफर्ड qx प्लस सो ऑन टिल इंफिनिटी। फिर इसमें से मैं वी क्यूब कॉमन लेता हूं, मतलब मैं वी क्यूब वाली टर्म्स को इकट्ठा करता हूं तो ये 3 से स्टार्ट होगा, 3qx, 4 डेफर्ड qx, सो ऑन k डेफर्ड qx प्लस सो ऑन टिल इंफिनिटी। बताइए यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है? मैंने क्या किया है, पहले मैंने v वाली सारी टर्म्स इकट्ठी कर ली जो 1qx से शुरू होके इंफिनिटी तक जा रही हैं, 2qx, 3qx, 4qx सो ऑन। फिर मैंने वी स्क्वायर वाली टर्म ली जो कि 2 डेफर्ड qx से शुरू हो रही हैं, उसमें 1 डेफर्ड qx नहीं आ रहा और जा रही हैं टिल इंफिनिटी k डेफर्ड qx से होते हुए। वी क्यूब जब लूंगा तो वो मेरा 3 डेफर्ड qx से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से इन सब का मैं सम कर दिया मैंने। अब देखो 1 डेफर्ड qx प्लस 2 डेफर्ड qx प्लस k डेफर्ड qx सो ऑन टिल इंफिनिटी, ये होता है 1px के बराबर, ये होता है 1px। क्योंकि 1 डेफर्ड qx का क्या मतलब है ये मैं अभी बता देता हूं आपको। देखो हमें पता है 1 डेफर्ड qx का मतलब क्या हुआ, kx इज इक्वल टू 1 है, kx इज इक्वल टू 1 है, kx इज इक्वल टू 2 है, सो ऑन टिल इंफिनिटी। यानी पहले साल को छोड़ के 1 से 2 के बीच में मर सकता है, 2 से 3 के बीच में मर सकता है, 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 टिल इंफिनिटी, कभी ना कभी तो मरेगा। इसका मतलब बस ये श्योर है कि ये 1 पे जिंदा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1qx प्लस 2qx प्लस 3qx हमारा जो है सारे का सारा किसके बराबर हुआ, ये 1qx हुआ, ये हमारा 2 डेफर्ड qx हुआ, अगला 3 डेफर्ड qx होगा। इन सब का जो सम होता है ना 1px के बराबर होता है। ये मैंने ऑलरेडी वैसे डिराइव करवा के दिखाया हुआ है, आप चाहते हो तो मैं एक बार फिर से इसको दिखा देता हूं आपको कि kx इज इक्वल टू 1, ये मैंने बताया था ना, kx ग्रेटर देन इक्वल टू जो t होता है, kx ग्रेटर देन इक्वल टू t जो होता है tpx के बराबर होता है। वही चीज है यहाँ पे कि या तो पहले साल में मरेगा या दूसरे में मरेगा या तीसरे में मरेगा। और वैसे भी देखें अगर kx लेस देन t होता है तो मतलब t या उससे t से पहले मर जाना चाहिए। वैसे हमने जो पढ़ा है ये पढ़ा था tx ग्रेटर देन t पढ़ा था, बट kx के साथ मैंने इक्वल टू का साइन साथ में लगा दिया है, ये हमारा 1px के बराबर हो गया। देन ये मेरा क्या हो गया, वी स्क्वायर इंटू 2px, वी क्यूब इंटू 3px प्लस सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो ax मेरा किसके बराबर हो गया, ax मेरा हो गया समेशन v की पावर j इंटू jpx, j की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी तक। अगर मैं इसकी जनरल रीजनिंग पे जाऊं, अगर मैं इसकी जनरल रीजनिंग पे जाऊं ये वाले एक्सप्रेशन की, तो सीधा सा मतलब है हर पेमेंट इस बात पर डिपेंडेंट है कि पेमेंट लेते टाइम जिंदा है या नहीं। ठीक है, हर पेमेंट इस बात पर डिपेंडेंट है कि पेमेंट लेते टाइम वो जिंदा है या नहीं। तो ax किसके बराबर होगा, हमने बोला जी पहली पेमेंट दी उसकी प्रेजेंट वैल्यू v पावर 1 तभी मिलेगी अगर जिंदा है तो। अगली पेमेंट उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हुई, वी स्क्वायर। ईपीवी निकालने के लिए हमने देखा भाई जिंदा है तो देंगे, वी क्यूब इंटू 3px प्लस सो ऑन, जो कि इसके बराबर था। तो जनरल रीजनिंग से हम बात कर रहे हैं, मगर ध्यान रहे कि ये लॉजिक हम प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के पर्पज से लगा रहे हैं। ये लॉजिक हम प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के पर्पज से लगा रहे हैं कि ax इज इक्वल टू हमारा v पावर j इंटू jpx, j इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी है। डेफिनेशन ऑफ ax इज स्टिल व्हाट, डेफिनेशन ऑफ ax इज स्टिल कि
ए एक्स जो है, ठीक है, यानी कि ए एक्स हमारा समेशन के इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए के एनुटी इंटू के डेफर्ड क्यू एक्स। तो थ्योरेटिकली तो ये है, बट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन पर्पस से हम ये तरीका भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हुई कि ए एक्स हमारा प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, चलो इसके बेस पे ना हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 1, एन्युटी दे रखी है 5,000 रुपए पर एनम की, पेबल इन एरियर है, इंटरेस्ट हमारा 7% है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 90 है, मतलब करंट एज 90 से है, स्टार्ट है 90 पे 100 लोग जिंदा हैं, 91 पे 80 लोग हैं, इस पे 42 हैं, इस तरह से। ठीक है, अगर मैं इसमें dx कैलकुलेट कर लूं कि कितने लोग मर रहे हैं, तो 100 से 80 होने में 90 एज पे 20 लोग मर गए, फिर 38 लोग मर गए, फिर 42 में से 2 बचे तो 40 मर गए, फिर 2 में से कोई नहीं बचा तो 2 के 2 मर गए, और यहां तो हमारा 0 ही है। ठीक है, हमें निकालना है इसका एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू। तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है A90 किसके बराबर होगा, V⁻1 इंटू अगर जिंदा है तो। ठीक है, यानी कि 1P90, V⁻2 2P90, V⁻3 3P90, V⁻4 इंटू 4P90। बट 4P90 पे तो कुछ जिंदा ही नहीं है, तो ये लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 1P90 चाहिए, तो वैसे dx निकालने की मुझे जरूरत थी नहीं। 1P90 के लिए मैं चाहूं तो डायरेक्टली लिख सकता हूं 1.07 पावर -1 एंड 1P90 इज L91 डिवाइडेड बाय L90, L91 डिवाइडेड बाय L90। तो इससे मेरा L91 मेरे पास ये दिया हुआ है, L ये दिया हुआ है, ये मेरा A90, यानी ये जो वैल्यू निकलेगा ये निकलेगा इफ द एन्युटी इज ऑफ अमाउंट ₹1। हमें किसकी निकालनी है, हमारा आंसर है 5,000 रुपए की एन्युटी है, तो हमें चाहिए 5,000 इंटू A90। तो जो इसका आप आंसर निकाल लोगे उसको आप 5,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो आपका 5,000 रुपए की एन्युटी की एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है, एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये तो बातें हुई कि अगर मुझे एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, अगर वेरिएंस ऑफ एन्युटी निकालना हो तो क्या करेंगे। अगर मुझे वेरिएंस ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी कैलकुलेट करना हो, वेरिएंस ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी कैलकुलेट करना हो, तो मुझे क्या करना है, वेरिएंस ऑफ ए के एक्स करना है, विच इज वेरिएंस ऑफ 1 माइनस वी के एक्स अपॉन आई करना है। वेरिएंस के केस में जो कांस्टेंट होता है उसका स्क्वायर होके बाहर आता है, तो 1 बाय आई स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ वी के एक्स, क्योंकि वेरिएंस ऑफ अगर हम कांस्टेंट देखते हैं ना, वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो 1 माइनस वी के एक्स में 1 का तो 0 हो जाएगा, एंड वेरिएंस ऑफ अगर मैं a प्लस बी एक्स की बात करूं तो इट इज 0 प्लस बी स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ x हो जाता है। तो इसलिए 1 का वेरिएंस 0, माइनस वाले का स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव हो गया, इनटू वेरिएंस ऑफ वी के एक्स। मुझे ना वेरिएंस ऑफ वी के एक्स नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि अगर मैं इसको v से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूं, अगर मैं इसको v से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूं, तो ये मेरा v स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा मेरा वेरिएंस ऑफ v के एक्स प्लस 1, जो कि किसका वेरिएंस है, जो है होल लाइफ एश्योरेंस का। अगर याद हो आपको तो होल लाइफ एश्योरेंस के केस में जो प्रेजेंट वैल्यू हुआ करती थी v रेस्ट पावर के एक्स प्लस 1 हुआ करती थी, तो उसका जो वेरिएंस होता था वो क्या होता था, उसका वेरिएंस होता था 2ax माइनस ax का होल स्क्वायर। आ गया याद, 2ax माइनस ax का स्क्वायर। अब i इंटू वी जो होता है ना,
ये तो हमें पढ़ा हुआ है, डी के बराबर होता है। तो वेरिएंस ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी क्या आ गया, 1/t² माइनस इंटू 2ax माइनस ax का स्क्वायर। तो ध्यान रहे कि जो वेरिएंस ऑफ एन्युटी होता है दैट इज नॉट कैलकुलेटेड डायरेक्टली बट इट इज इन द टर्म्स ऑफ वेरिएंस ऑफ होल लाइफ एश्योरेंस। ठीक है, ऑर्डिनरी एन्युटी का वेरिएंस हम डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते, वेरिएंस जो होगा वो एश्योरेंस की टर्म में ही हमारा कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है जी, चलिए ये हो गया हमारा वेरिएंस का केस। चलिए नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन देख लें। देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, एन्युटी है 2000 रुपए पर एनम की पेबल इन एरियर, करंट एज 64 साल की है, इंटरेस्ट 4% पर एनम का है, मोर्टेलिटी AM 92 अल्टीमेट है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले क्या करता हूं मैं, वेरिएंस कैलकुलेट कर लेता हूं। पहले तो बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू की। प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, 2000 इंटू A64। ठीक है, 2000 AK, क्योंकि ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, AK होती है, तो उसकी एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अगर तो हम निकाल सकते हैं, बट यहां मुझे वेरिएंस चाहिए, तो मुझे चाहिए वेरिएंस ऑफ 2000 A64 विच इज 2000 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ 1/d²। फॉर्मूला क्या है, 2A64 माइनस में A64 का स्क्वायर। अब AM 92 4% वाली टेबल खोल के उसमें, अच्छा D क्या होगा, D तो मेरा I/1 + I हो जाएगा, इसकी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। AM 92 की टेबल खोल के उसमें से A64 की वैल्यू निकाल लो और 2A64 की वैल्यू देख लो और इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, तो वो आपका निकल आएगा क्या, वेरिएंस। हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो जो भी वेरिएंस निकला होगा उसका जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या। जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे होल लाइफ एन्युटी पेबल एनुअली इन एरियर की, यानी कि एट द एंड ऑफ ईच पीरियड या एट द एंड ऑफ ईच ईयर हमारे केस में पे हो रहा था। अब आते हैं हम सेकंड केस विच इज है तो होल लाइफ एन्युटी, बट होल लाइफ एन्युटी ड्यू का केस है। होल लाइफ एन्युटी ड्यू का मतलब पेबल इन एडवांस की बात हो रही है, पेबल इन एडवांस की बात हो रही है। ठीक है, तो इसकी टाइमलाइन कुछ ऐसी बनेगी, x +1 x +2 x +3 सो ऑन। x से पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी, 1 यहां 1 यहां 1 यहां 1 यहां, इस तरह से, यानी हर पीरियड के स्टार्टिंग में। तो x के केस में इसका मतलब अगर x की एज पे उसने एन्युटी खरीदी है ना, तो ये तो सर्टेन है कि ये नहीं होगा कि कुछ लिए बिना मर जाए। जबकि ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में क्या था कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, उसने पैसे दे दिए, ये बोला जी ठीक है अगले साल से मुझे आप एन्युटी देना शुरू कर देना, और भगवान ने पहले साल में ही उसको निपटा दिया। ठीक है, तो हुआ क्या, दिया सब कुछ अपना दे दिया एन्युटी खरीदने के लिए, मिला उसको कुछ भी नहीं। हाँ, इस सिचुएशन में ये होगा उसने प्रेजेंट एन्युटी खरीदी, अमाउंट दिया, साथ ही उसको पहली एन्युटी मिल गई, तो ये तसल्ली है कि हाँ जी बिना कुछ लिए नहीं मरा, तो पहली एन्युटी एक्स की तो मिलनी ही मिलनी है। तो अगर हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करें, अगर हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करें, कर्टेड लाइफ 0 है तो भी ए ड्यू 1, क्योंकि 1 तो मिल ही रहा है। ठीक है, कर्टेड लाइफ 1 है, अगर कर्टेड लाइफ 1 है तो उस सिचुएशन में kx अगर 1 के बराबर है तो 1 भी मिला और अगला भी मिला, 1 + v, यानी कि a ड्यू 2 हो गया। अगर कर्टेड लाइफ 2 है तो a ड्यू 3 हो गया, अगर कर्टेड लाइफ k है तो a ड्यू k + 1 हो गया। यानी कि इन जनरल प्रेजेंट वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, a ड्यू इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि एडवांस में मिल रही है, और जितनी कर्टेड लाइफ होगी उससे एक ज्यादा
जितनी कर्टेड लाइफ होगी उससे एक ज्यादा एन्युटी मिलेगी, क्योंकि पहले साल में, हर साल के शुरू में मिल रही है, तो जिस साल में मरेगा, अगर पहले साल में मरता है तो कर्टेड लाइफ 0 होती है, तब भी 1 मिली। दूसरे साल में मरेगा, कर्टेड लाइफ 1 है बट 2 एन्युटी मिल गई, क्योंकि पहले साल के बिगनिंग में टाइम 0 पे मिल गई और 1 पे मिल गई, और 1 और 2 के बीच में मरा, 2 और 3 के बीच में मरा, कर्टेड लाइफ 2 है बट 0 पे मिली, 1 पे मिली, 2 पे मिली। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जितनी कर्टेड लाइफ होगी उससे एक ज्यादा एन्युटी वो लेके जाएगा। ठीक है, सो पहली पेमेंट तो एक्स वाली तो सर्टेन है। आगे की क्या है, जो प्रेजेंट वैल्यू में पहली पेमेंट तो सर्टेन है, मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि अगर पैसे दे रहा है तो जिंदा होगा ना, तभी तो पैसे दे रहा है, एन्युटी खरीद रहा है। मरा हुआ आदमी थोड़ी एन्युटी खरीदने आता है। बट आगे की सब्जेक्ट टू जिंदा है या नहीं है, यानी कि अगली पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो जिंदा होगा या नहीं होगा। चलिए, इसकी हम अगर ईपीवी की बात करें, अगर मैं इसकी ईपीवी की बात करूं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए ड्यू के एक्स प्लस 1, इसकी जो एक्चुअल नोटेशन है वो ए ड्यू एक्स है, इसकी जो एक्चुअल नोटेशन है वो ए ड्यू एक्स है। ठीक है, एंड किसके बराबर होगी, मैं डिराइव नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि इसका डेरिवेशन जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक मैंने करवा दिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट मालूम चल जाए। अब मैं उसको जो जनरल रीजनिंग वाला तरीका था ना, उसके तरीके से चलूंगा, यानी चलो मुझे ये तो चाहिए कि फॉर्मूला तो ये कहता है, ठीक है, थ्योरेटिकली तो k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए ड्यू k प्लस 1 इंटू पे ऑफ के एक्स इज इक्वल टू k, या k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए ड्यू k प्लस 1 इंटू के डेफर्ड क्यू एक्स है। ठीक है, थ्योरेटिकली तो ए ड्यू एक्स का ये फॉर्मूला है, बट मैंने क्या बताया था, हम प्रैक्टिकल पर्पस से जो कैलकुलेशन पार्ट है उसके हिसाब से क्या करेंगे जी, 0 टाइम का 1 तो x टाइम का 1 तो मिलना ही मिलना है, इसके साथ कोई प्रॉबिलिटी नहीं है। अगला v मिलेगा, अगला 1 मिलेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू v पावर 1 होगी, बट सब्जेक्ट टू अगर जिंदा है तो। ठीक है, v पावर 2px यानी 2 टाइम पे एन्युटी मिलेगी अगर जिंदा है तो। ठीक है, तो यहां पर मतलब वो वाला नहीं होना चाहिए जो हम बोलते हैं ना, आई थिंक इसमें उसमें था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें उसका फरहान अख्तर का कोई पोयम था, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। तो यहां पर भी सीधा सा है, इंश्योरेंस कंपनी ये कहेगी कि अगर एन्युटी ले रहे हो तो जिंदा हो तुम, यहां नहीं कि एन्युटी ले रहे हो तो जिंदा हो तुम, अगर जिंदा हो तुम तो एन्युटी ले रहे हो। मतलब यहां पर उसमें था, जैसे मैं बोलूं सांस ले रहे हो तो जिंदा हो तुम, कि ये कर रहे हो तो जिंदा हो तुम। इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं कहेगी अगर एन्युटी ले रहे हो तो जिंदा हो तुम, वो कहेगी अगर जिंदा हो तो एन्युटी ले रहे हो तुम, यानी कि यहां पर ए टू बी नहीं बी टू ए की बात हो रही है। ठीक है, प्लस सो ऑन टिल इंफिनिटी, इसको हम ए ड्यू एक्स से डिनोट करते हैं, एंड ए ड्यू एक्स किसके बराबर होगा, ए ड्यू एक्स होगा समेशन वी की पावर j इंटू जेपी एक्स, जे की वैल्यू 0 से इंफिनिटी। फर्क कितना हुआ, पहले क्या था, j इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी था, जो ax था दैट वॉज j इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी वी पावर j इंटू जेपी एक्स था। ठीक है, क्योंकि पेमेंट 1 से स्टार्ट हो रही थी, यहां पर 0 से स्टार्ट हो रही है, x से स्टार्ट हो रही है, इसलिए यहां पर j इज इक्वल टू हम 0 लेके चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ए ड्यू एक्स की वैल्यू इज गिवन इन टेबल्स, ए ड्यू एक्स की वैल्यू इज गिवन इन टेबल्स। ठीक है, तो ए ड्यू एक्स तो दे रखी है, बट ए एक्स इज नॉट, तो क्या करें, देखो ए ड्यू एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस वी पावर 1 पी एक्स, वी पावर 2 इंटू 2 पी एक्स, वी पावर 3 इंटू 3 पी एक्स एंड सो ऑन। क्या मैं इसको 1 प्लस में
ये सारा मेरा ax के बराबर था, तो a ड्यू x को मैं 1 प्लस ax लिख सकता हूं, ठीक है। सो a ड्यू x की वैल्यू टेबल में दे रखी है 4% पे भी और 6% पे भी, तो ax निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ax निकालने के लिए हम a ड्यू x की टेबल की वैल्यू देख के उसमें से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। a ड्यू x की वैल्यू टेबल में से देख के उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारी ax की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं कहता हूं जी मुझे ये बोला जाए a ड्यू 40 चाहिए, AM92 4% पे, a 50 चाहिए, AM92 6% पे। मैं पहले एक्चुअल टेबल निकाल लेता हूं। जैसे a ड्यू 40 चाहिए मुझे, a ड्यू 40 के लिए ये रही वैल्यू 40, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ax की वैल्यू ये रही, सो a ड्यू 40 इज 20.005, 20.005। अब अगर मुझे इसमें a 50 की वैल्यू चाहिए तो a ड्यू 50 मेरे पास ये रहा, a ड्यू 50 मेरे पास ये रहा 17.444, तो a 50 के लिए 17.444 वैल्यू है a ड्यू 50 की, उसमें से 1 माइनस कर दूंगा तो a 50 की वैल्यू क्या हो गई, 16.444 हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप टेबल में से वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर मुझे इसकी, जैसे मैंने वेरिएंस ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का निकाला, वेरिएंस ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, अगर मुझे वेरिएंस ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू कैलकुलेट करना होता तो मैं क्या करता, वेरिएंस ऑफ ए ड्यू kx प्लस 1 लिखता, विच इज वेरिएंस ऑफ 1 माइनस वी के एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय डी होता, 1 बाय डी स्क्वायर बाहर आता, 1 का वेरिएंस 0 हो जाता, बचता वेरिएंस ऑफ वी के एक्स प्लस 1। हेयर वी डोंट हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय v बिकॉज इट इज ऑलरेडी v रेज टू पावर kx प्लस 1। पिछले में क्या था, v पावर kx था, बट हमारी नीड kx प्लस 1 की थी तो हमने उसको v से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। हेयर इट इज ऑलरेडी v रेज टू पावर kx प्लस 1, तो ये हमारा बन जाएगा 1 बाय डी स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ वी के एक्स प्लस 1 इज नथिंग बट 2ax माइनस ax का होल स्क्वायर। तो ये बात आपने नोटिस की कि वेरिएंस जो था हमारा, चाहे ऑर्डिनरी एन्युटी का था या एन्युटी ड्यू का है, वो सेम है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ऐसे कैसे, सेम कैसे हो सकता है, तो देखो क्या हुआ। वैसे अगर मैं इन जनरल बात करूं तो a के x किसके, a के x का मतलब kx टर्म्स है, तो अगर मैं इसको a ड्यू के एक्स प्लस 1 माइनस 1 लिखूं तो चलेगा, नहीं चलेगा। देखो ना, मान लो मैं कहता हूं k टर्म्स थी, ठीक है। अगर k टर्म्स थी तो a k किसके बराबर होगा, वो होगा v प्लस वी स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू v पावर k। अगर a ड्यू k प्लस 1 टर्म्स हैं तो 1 प्लस वी स्क्वायर सो ऑन अप टू v पावर k होगा, यानी कि ये सारा किसके बराबर हो गया, a k के बराबर हो गया। सो a ड्यू k प्लस 1 क्या हो गया, a k माइनस 1 के बराबर हो गया, ठीक है। a k प्लस 1 के बराबर हो गया, एंड a ड्यू k प्लस 1 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, a k आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको किस फॉर्म में बताया, सर्टेन एन्युटी की टर्म में बताया। चलो वापस उस पर आते हैं। मैंने कहा जी a के x मेरा a ड्यू के एक्स प्लस 1 माइनस 1 के बराबर होता है। अगर मैं दोनों तरफ वेरिएंस ले लेता हूं तो वेरिएंस ऑफ a ड्यू के एक्स प्लस 1 माइनस 1, अब 1 का वेरिएंस मैंने क्या बताया, क्या होता है, 0 होता है, यानी कि ये वेरिएंस ऑफ a ड्यू के एक्स प्लस 1 के बराबर ही आएगा। तो ये जो आपको शक सा हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है
कि ऑर्डिनरी एन्युटी का वेरिएंस भी सेम आया था और एन्युटी ड्यू का वेरिएंस भी सेम आया है, उस शक की आपका जो दिमाग में शक चल रहा था उसका हमने जो समाधान है वो कर दिया है आपके लिए कि किस तरह से दोनों बराबर होते हैं। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ये केस हमारा हो गया किसका? ये केस हमारा हुआ ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू फॉर होल लाइफ। होल लाइफ मतलब जब तक जिंदा है तब तक मिलती रहेगी।